नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिवांशु गुप्ता मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में एज अ कार्डियक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निमोनिया के बारे में कि निमोनिया क्या होता है, निमोनिया कैसे होता है, इसके क्या कारण हैं, निमोनिया को कैसे डायग्नोस किया जाता है, उसके क्या सिम्टम्स हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे प्रोत्साहन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी जानकारी को आप मिस ना करें। दोस्तों, निमोनिया जो है वो लंग्स या फेफड़ों का एक इन्फेक्शन है जिसमें लंग्स के एयर सैक्स या एल्वुलाइज में पस या फ्लूइड भर जाता है, जिसके कारण जो ऑक्सीजन लंग से ब्लड में जानी चाहिए वो नहीं जा पाती है। निमोनिया किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, परंतु अक्सर ये देखा गया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से उम्र के वयस्क निमोनिया डेवलप होने के लिए सबसे ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं और हाई रिस्क पर होते हैं। वह इसलिए होता है कि इस एज ग्रुप में व्यक्ति के इम्यूनिटी पावर सबसे कम होती है, यानी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता सबसे कम होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि निमोनिया के कारण क्या होते हैं। निमोनिया को कई तरीके के बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई उसका कारण बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरियाज की। जो बैक्टीरिया सबसे कॉमन है और निमोनिया कॉज करता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और दोस्तों, जो निमोनिया का प्रकार स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कारण होता है उसे स्ट्रेप्टोकोकल निमोनी भी कहते हैं। दोस्तों, जो बैक्टीरियल निमोनिया है या तो वह खुद हो सकता है या जब आप कोल्ड या फ्लू से सफर कर रहे हो उसके बाद भी हो सकता है। जो पेशेंट सर्जरी से रिकवर कर रहे हो या जो किसी भी रेस्पिरेटरी डिजीज से ग्रसित हो या जिन्हें वायरल इन्फेक्शन हो या जिनका इम्यून सिस्टम किसी भी कारण से वीक हो, उन्हें बैक्टीरियल निमोनिया होने के बहुत अधिक चांसेस होते हैं। दोस्तों, दूसरी कारण है इन्फेक्शन का वायरसेस। वायरसेस जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं वो निमोनिया भी कॉज करते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस सबसे कॉमन वायरस है निमोनिया का, जो वयस्कों में निमोनिया कॉज करता है। और बच्चों में सबसे कॉमन जो वायरस है वो है रेस्पिरेटरी सिनेशियल वायरस, जो बच्चों में निमोनिया कॉज करता है। दोस्तों, तीसरा कारण है फंगाइज। फंगाई के कारण जो निमोनिया होता है वह उन लोगों में सबसे ज्यादा कॉमन है जिन्हें कोई क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स है या जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, या फिर उन लोगों में होता है जिन्होंने फंगाई को बहुत ज्यादा मात्रा में इनहेल कर लिया हो। ये तब होता है कि जब फंगाई से कॉन्टामिनेटेड कोई सॉइल को से किसी मरीज का एक्सपोजर हो जाए। दोस्तों, अब हम जानते हैं निमोनिया के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। पहला रिस्क फैक्टर है उम्र। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, 65 साल से उम्र के एडल्ट्स और 2 साल से कम के बच्चों में निमोनिया होने का जो प्रतिशत है वो बहुत अधिक है, क्योंकि इन एज ग्रुप्स में बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम होती है। दूसरा है, अगर किसी व्यक्ति को लंग की डिजीजेज है लाइक सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस या सिस्टिक फाइब्रोसिस, अन्य कोई बीमारी दिल की, सिकल सेल डिजीज या डायबिटीज की हो, ऐसे लोग भी निमोनिया डेवलप होने के लिए प्रोन या ससेप्टेबल होते हैं। ऐसे पेशेंट जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, यानी जिन्हें एचआईवी या एड्स है, जो कैंसर की कीमोथेरेपी ले रहे हो या जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो या जिन्होंने बहुत लंबे समय के लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया हो। ऐसे पेशेंट जिन्हें कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं लाइक स्ट्रोक या पार्किंसंस डिजीज, ऐसे लोगों को खाना निगलने में दिक्कत आती है और ऐसे लोग निमोनिया डेवलप होने के लिए भी हाई रिस्क पर होते हैं। अगला है दोस्तों, अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हो, वेंटिलेटर पे हो, उस पेशेंट में निमोनिया के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगला है ऐसे पेशेंट जो सिगरेट स्मोकिंग करते हो, ड्रग या अल्कोहल को अब्यूज करते हो, और अगर किसी पेशेंट या व्यक्ति का एक्सपोजर केमिकल्स, टॉक्सिन्स या बहुत ज्यादा पोल्यूशन से हो जाए तो इन पेशेंट्स में भी निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दोस्तों, अब बात करते हैं निमोनिया के सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों, निमोनिया के सिम्टम्स माइल्ड से लेकर सीवियर तक हो सकते हैं, जैसे कि कफ होगा, कफ ग्रीनिश येलो या ब्लडी हो सकता है। पेशेंट को फीवर, स्वेटिंग, चिल्स हो सकते हैं।
सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, छाती में दर्द या छाती में भारीपन हो सकता है, कमजोरी हो सकती है, उल्टियां आ सकती हैं, भूख नहीं लगेगी। और जो एल्डरली एज ग्रुप है उसमें मेंटल कंफ्यूजन भी एक प्रोमिनेंट निमोनिया का सिम्टम है। दोस्तों, बैक्टीरियल निमोनिया जो निमोनिया का प्रकार है वो सबसे घातक होता है और सबसे सीवियर होता है। बैक्टीरियल निमोनिया के जो सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे भी डेवलप हो सकते हैं, ग्रेजुअल डेवलप हो सकते हैं और सडनली भी डेवलप हो सकते हैं। इसके बनिस्पत वायरल निमोनिया के सिम्टम्स यूजुअली ग्रेजुअल और स्लोली डेवलप होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हम निमोनिया के डायग्नोसिस के बारे में। दोस्तों, निमोनिया के डायग्नोसिस के लिए पेशेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा कि किस ऑर्गेनिज्म ने निमोनिया को कॉज किया है, उसके लिए डॉक्टर आपसे कुछ और भी सवाल कर सकते हैं, जैसे कि पेशेंट्स की रिसेंट कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, पेशेंट का ऑक्यूपेशन क्या है, वे क्या काम करता है और कहाँ काम करता है, उसका कोई एनिमल के कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री हो, किसी और गंभीर मरीज के कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री हो, और पेशेंट को रिसेंटली कोई बीमारी तो नहीं हुई है और उसका हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं हुआ है। दोस्तों, दूसरा डायग्नोसिस है पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों, निमोनिया में यूजुअली लंग्स में कुछ एबनॉर्मल साउंड्स डेवलप हो जाती हैं, जिन्हें डॉक्टर अक्सर स्टेथोस्कोप की मदद से सुनते हैं और पता लगाते हैं। दोस्तों, तीसरे डायग्नोस्टिक और ज्यादा स्पेसिफिक टेस्ट हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट, जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट कराया जाता है। यह अब पता लगाया जा सकता है इस टेस्ट से कि किस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ने आपके लंग्स को निमोनिया दिया है। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे से कितना लंग का डैमेज हुआ है और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इसका आइडिया लगाया जा सकता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है पल्स ऑक्सीमेट्री। पल्स ऑक्सीमेट्री टेस्ट से आपके ब्लड में ऑक्सीजन का क्या लेवल चल रहा है, इसका आइडिया लगाया जा सकता है, क्योंकि निमोनिया में अक्सर ऑक्सीजन का लेवल मरीज में कम हो जाता है। अगला जो टेस्ट है वह स्पूटम टेस्ट। स्पूटम टेस्ट से स्पूटम का एग्जामिनेशन किया जाता है, जिससे एग्जैक्ट ऑर्गेनिज्म का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, अगर पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस है या इल है तो कुछ और टेस्ट भी एडवांस टेस्ट कराए जाते हैं ताकि और गहन जांच की जा सके। इसमें पहला है सिटी स्कैन। सिटी स्कैन से आपको एग्जैक्ट लंग की डैमेज और की कंडीशन का आइडिया लग सकता है। नेक्स्ट है आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट। आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट जो ब्लड में ऑक्सीजन का एग्जैक्ट लेवल है उसका आइडिया देती है डॉक्टर को। नेक्स्ट है प्लूरल फ्लूइड कल्चर। यह टेस्ट उस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है जिसने निमोनिया किया है। एक और टेस्ट है ब्रोंकोस्कोपी। दोस्तों, इस टेक्निक से मरीज का जो विंड ट्रैक्ट है और लंग्स तक के फ्लूइड और टिश्यू को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसकी जांच की जाती है ताकि आइडिया लगा सके कि किस ऑर्गेनिज्म ने और किस बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई ने लंग को निमोनिया किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं निमोनिया के ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, निमोनिया का जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि निमोनिया किस टाइप का है, मरीज की सिकनेस की सिवियरिटी कितनी है, मरीज की उम्र कितनी है और मरीज को दूसरी कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या नहीं। दोस्तों, अगर मरीज के सिम्टम्स माइल्ड हैं, मरीज यंग है, उसे यूजुअली कोई और अदर बीमारी नहीं है, तो इस निमोनिया का ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन से घर पर ही हो सकता है। यूजुअली बैक्टीरियल निमोनिया के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जो असर करती हैं, परंतु वायरल निमोनिया के लिए बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती हैं। इसके लिए एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती हैं। इसके अलावा मरीज को फीवर आने के लिए पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन प्रिस्क्राइब की जाती है। मरीज को खूब सारा पानी पीने की सलाह दी जाती है। वह इसलिए दी जाती है कि पानी की वजह से जो इन्फेक्टिव सिक्रीशंस लंग्स में ट्रैप हो गए हैं वो लूज होते हैं और कफ के माध्यम से उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। दोस्तों, निमोनिया में कफ सिरप्स अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि कफ जो है बॉडी के इन्फेक्टिव स्पूटम को बाहर निकालने का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, तो उसे हमें सप्रेस नहीं करना चाहिए। गर्म पेय का सेवन करना चाहिए, ह्यूमिडिफायर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और जितना कोशिश हो सके केमिकल टॉक्सिन्स या पोल्यूशंस के एक्सपोजर को अवॉइड करना चाहिए और जितना हो सके मरीज को आराम करना चाहिए। दोस्तों, अगर सिम्टम्स निमोनिया के बहुत सीवियर डिग्री के हैं
तो डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की सलाह दे सकते हैं। हमें तुरंत ही उनकी सलाह को मानकर हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए कि निमोनिया की रिकवरी के दौरान अपने फैमिली फ्रेंड से कोशिश कर नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी आप अपना इन्फेक्शन दे सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं निमोनिया के प्रिवेंशन की। यहाँ मैं आपको कुछ स्टेप्स बताना चाहूँगा जिनकी मदद से आप निमोनिया होने से बच सकते हैं। जैसे कि हर साल आप फ्लू वैक्सीन लगवा सकते हैं। अपने हाथों को खाने से पहले और खाने के बाद प्रॉपर्ली वॉश करें। स्मोकिंग क्विट कर दें। स्मोकिंग निमोनिया होने का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज फॉलो करें और प्रॉपर रेस्ट करें, क्योंकि ये सभी चीजें आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगी। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको लाभप्रद होगी। आपसे पुनः निवेदन है कि हमारे प्रोत्साहन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।